registration number 20TA74. Today I will discuss about the lab 5 of digital signal processing, which is about the representation of discrete type signal into frequency domain. So let's move towards lab objective. The main objective of this lab is the representation of discrete time signal into frequency domain and the resolution of spectrums and magnitude, phase and power spectrum. So let's move towards lab task 1, which is about make your own function my DFT, my IFT for calculation of DFT and inverse using above given formula. So इसमें हमने जो है इन्वर्स DFT और जो हमने DFT कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले हम MATLAB के कोड इसका रन करेंगे. तो लेट्स मूव टुवर्ड्स MATLAB में हमने सबसे पहले MyFT, MyDFT और जो हमारे पास IFT का फंक्शन था, हमने सबसे पहले वो जनरेट करवाया जिसमें हमने n जो हमारे पास लेंथ है, y हमारे पास जीरोस और k हमारे पास जो वैल्यू है जो हमारे पास जीरो से लेकर n-1 तक होगी. और हमने आगे फार्मूला लगाया जो कि हमारे पास y of k+1 है. हमने जो है डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म को कैलकुलेट करने के लिए हमने ये फार्मूला लगाया. इस तरह हमने इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म का फार्मूला जो फंक्शन जनरेट कराया जिसका नाम हमने रखा IDFT. सो इसमें हमने सबसे पहले लेंथ को इंटर करवाया, उसके बाद हमने नंबर ऑफ़ ज़ीरोस को इंटर करवाया और उसके बाद हमने के जो हमारे पास इसमें फंक्शन बनाया हमने उसकी लेंथ इंटर करवा दी जो हमारे पास 0 से लेके n-1 तक है. और हमने x × n+1 फार्मूला यूज़ किया जिसकी मदद से हम इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म, डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म जो है कैलकुलेट कर सकेंगे. सो हमारे पास लैब टास्क 1 था, उसमें हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज़ दी हुई थी जिसमें हमने डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म और इन्वर्स डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म को कैलकुलेट करना था. सो सबसे पहले हमारे पास जो फर्स्ट वैल्यू दी हुई थी x की वैल्यू वो 2, 3, 4 और 5 थी, वो हमने यहाँ पर इंटर करवा दी. और उसके बाद हमने जो है DFT का फंक्शन इंटर करवा दिया जो कि हमने ऑलरेडी इसमें हमने डिज़ाइन किया हुआ यहाँ पर. सो उसके बाद हमने इसको डिस्प्ले करवा दिया और उसके साथ ही हमने इन्वर्स डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म का बताया और उसका फार्मूला हमने इंटर करवा के इसको जो है शो करवा दिया. तो जब हम इस कोड को रन करते हैं तो हमारे पास जो आउटपुट आती है वो हमारे पास ये आती है जिसमें हमारे पास इसका डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म और इन्वर्स डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म हमारे पास उसका सीक्वेंस आ जाता है. इस तरह हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज़ दी हुई हैं. फॉर एग्जांपल हमारे पास हमने x1 के लिए कैलकुलेट कर चुके हैं, हमारे पास x2 की वैल्यू दी हुई है, x3 की और x4 की दी हुई है वैल्यू. फॉर एग्जांपल हम यहाँ से x4 की वैल्यू जो है हम उठाते हैं, इसके लिए जस्ट हम इसकी x4 की वैल्यू उठाते हैं यहाँ से और हम इसे MATLAB पे जो है एंटर करके तो हम जो सिग्नल रिप्रेजेंटेशन है उसका डिफरेंस देखते हैं. यहाँ से ये वाली जो हमने इनपुट पहली वैल्यू दी थी 2, 3, 4 और 5 इसको हम रिमूव करवाते हैं और ये हम दूसरी वैल्यू पुट करते हैं और हम इसे रन करके इसका डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म और इन्वर्स डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म चेक करते हैं जो कि हमारे पास ये आ रहा है. हमारे पास जो नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ हैं वो बढ़ गई हैं क्योंकि हमारे पास इनपुट में नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ जो है हमारे पास वो 8 वैल्यू थी, इसलिए हमारे पास जो आउटपुट पे हमारे पास डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म और जो इसका इन्वर्स आएगा उसमें भी हमारे पास जो है 8 वैल्यूज़ आएंगी. सो हमारे पास इस तरह जो 2 वैल्यूज़ और दी हुई हैं हम उनका भी इंटर करके जो है हम डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म और इन्वर्स डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाल सकते हैं. सो ये हमारे पास लैब टास्क 1 था. लेट्स मूव टुवर्ड्स लैब टास्क 2. लैब टास्क 2 में हमने डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म को कैलकुलेट करना है. इसमें हमारे पास डिफरेंट सिग्नल्स गिवन है जो हमारे पास 11 सिग्नल्स यहाँ पर गिवन है, x1, x2, x3, x4 और इस तरह x11 तक सिग्नल हमारे पास गिवन है. उसके बाद हमें n की वैल्यूज़ बता दी कि n = 4 है सिग्नल 1 के लिए, सिग्नल 2 के लिए अलग है और सिग्नल जो हमारे पास 3 है उसके लिए हमारे पास 16 दिया हुआ. लेकिन हम इसकी फ्रीक्वेंसी रेजोल्यूशन जो हमारे पास आएगी उसको प्लॉट करवाना है हमने. तो हम जो है MATLAB पे इसको कोड लिखेंगे इसका मीन के हम जो हमारे पास 11 वैल्यूज़ दी हुई हैं x1 से लेकर x11 तक हम उनको सबसे पहले एंटर करवाएंगे. उसके बाद हम सिंपल जो है स्टैम्प की कमांड यूज़ करके हम डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म को इसका निकालेंगे. सो जब हम अपने प्रोग्राम को रन करते हैं तो हमारे पास इसकी जो आउटपुट आती है वो इस तरह आती है जिसमें हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ़ n हमारे पास जो है टोटल नंबर ऑफ़ सिग्नल है जो हमारे पास 32 सिग्नल आ रहे हैं. यहाँ तक जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ सिग्नल्स आ रहे हैं हमारे पास 32 हैं.
सो ये जो फ्रिक्वेंसी रिप्रेजेंटेशन करवानी थी हमने ये हमारे पास लैब टास्क 2 था। सो लेट्स मूव टूवर्ड्स लैब टास्क 3। लैब टास्क 3 में हमने DFT कैलकुलेट करके हमने उसके मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम, उसके अलावा फेज स्पेक्ट्रम और पावर स्पेक्ट्रम को हमने प्लॉट करवाना है, जो कि हमारे पास जो वैल्यूज़ दी है लैब टास्क 2 में हमने वो यूज़ करके इसका जो है हमने डिफरेंट स्पेक्ट्रम्स को कैलकुलेट करना है। सो लेट्स मूव टूवर्ड्स लैब टू मैटलैब। इसमें हमने सबसे पहले जो लैब टास्क 2 में हमारे पास 11 वैल्यूज़ दी हुई थी, हमने सबसे पहले इनको इंटर करवाया। उसके बाद हमने उसका जो फास्ट फॉरवर्ड ट्रांसफॉर्म यूज़ करके सब सिग्नल्स की फास्ट फॉरवर्ड ट्रांसफॉर्म निकाल दी, जो कि हमने बटरफ्लाई डायग्राम से कैलकुलेट की हुई थी। सो उसके बाद हमने जो सिग्नल्स आए हमारे पास X1 के, X2, X3, X4 और X5 के, हमने सब सिग्नल्स को मर्ज करवा दिया और हमने मैग्नीट्यूड से स्पेक्ट्रम निकालने के लिए X5 जो है हमने इंटर करवा दिया कि हमारे पास जो सिग्नल आएगा वो हमारे पास X5 आएगा और हमने उसकी फ्रिक्वेंसी जो है कैलकुलेट करनी है। जो हमारे पास X लेवल पे आएगा वो हमारे पास फ्रिक्वेंसी होगी, और जो Y लेवल पे आएगा वो हमारे पास जो उसकी मैग्नीट्यूड आ रहा होगा वो हमारे पास होगा। सो हम सबसे पहले इसमें मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम निकालेंगे, फिर उसके बाद फेज स्पेक्ट्रम, और एंड पे हमारे पास से पावर स्पेक्ट्रम आ जाएगा। जब हम अपने प्रोग्राम को रन करते हैं तो हमारे पास जो आउटपुट आती है उसमें हमारे पास सबसे पहले मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम आता है, जो जिसमें हमारे पास X अब के जो हमारे पास यहाँ पर गिवन है, जो कि जो गिवन वैल्यूज़ है हमारे पास आ रही है मैग्नीट्यूड। ये मैग्नीट्यूड निकालने का इसका फॉर्मूला है। सो मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो हम उससे हमारा मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम आ जाएगा। इस तरह हमने फेज स्पेक्ट्रम को कैलकुलेट कर लिया और पावर स्पेक्ट्रम को कैलकुलेट कर लिया। सो ये हमारे पास लैब टास्क 3 था, लैब 5 का। सो बेसिकली इस लैब में हमने जो है फास्ट फॉरवर्ड ट्रांसफॉर्म और डिस्क्रीट टाइम फॉरवर्ड ट्रांसफॉर्म को कैलकुलेट किया बाय यूजिंग डिफरेंट कमांड्स। सो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।